आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में डर का माहौल है, क्योंकि पिछले दिनों हिमाचल में जो राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली है, उसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वर्तमान सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों द्वारा ही मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दिलवाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ हार गई थी, तो उस समय नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेते हुए त्याग पत्र देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पिछले कुछ अरसे में घटनाएं घटित हुई है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके कारण सबके सब विचलित दिखे। बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई। बार बार इस बात का जिक्र करने की बात हो रही थी कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। ये सब बातें कहने की आवश्यकता अगर उनको पड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके मन में एक डर का भाव है, और वो जो डर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदे जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने कई बार देखने को मिले। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता ये बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया गया। और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं, उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है, और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र के जो नेतृत्व आया था, उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत, जिनका नंबर काफी बड़ा, एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात कही है, तो शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि हालात वर्तमान के इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि तुरंत उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए
अभी करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए उन सभी नेताओं को जो त्यागपत्र मांग रहे थे, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, चाहे वो दाएं बैठे थे चाहे वो बाएं बैठे थे, कल की पत्रकार वार्ता में उनको यही कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। और अभी लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह लग रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुमत के बावजूद हार गए। हिमाचल प्रदेश में बजट उस सूरत में पास कर पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकते हैं बहुमत खोने के। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं फिर हार हो गई और लोकसभा के साथ जो उपचुनाव में कहीं हार हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक वातावरण बना, एक लहर बनी है, जो कि नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। और पिछले कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो एबीपी का सी वोट सर्वेक्षण जो आया है, सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट आई जो 400 पार का अगर नारा दिया है, 400 पार के हम करीब उस सर्वे में दिखे। और उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर से उसमें जिक्र हुआ कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। 63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की संभावना है, 33% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 के नाम पर ठगने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया गया है। बजट के पारित होने के बाद ही 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 देने की घोषणा की। अगर सरकार को ईमानदारी से 1500 देने होते तो 15 महीनों के कार्यकाल में उनके हाथ किसने बांधे हुए थे, और एक साथ 2 महीने की राशि जून माह में देने की घोषणा करना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के मन में ये डर पैदा कर रही है कि भाजपा जीतने के बाद ओपीएस बंद कर देगी, जबकि भाजपा ओपीएस लागू करने का विरोध नहीं कर रही। 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फॉर्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हमारा ये कहना है, अगर महिला सम्मान निधि अगर आपको देनी थी तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट 70 था, बजट में उसका प्रावधान होता तो समझ में आता। बजट प्रावधान में 1 पैसे का जिक्र नहीं है, इस योजना का ही जिक्र नहीं है, और बजट रखा नहीं गया है। बजट पारित होने के 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात का डर मन में था। इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करके धन्यवाद किया आप सबका। जब आप लोग पूछने भी लगे तो उनकी ओर से एक ही शब्द होता है, धन्यवाद। धन्यवाद करके चले गए, जब बजट प्रावधान नहीं है। और हमने चुनाव आयोग में इस बात के लिए कहा कि इंदिरा गांधी जी के फोटो के साथ और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या गलत किया उसमें? अगर आपको ईमानदारी से अगर महिला सम्मान निधि देनी तो 15 महीने में किसने आपके हाथ बांध के रखे? क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की
कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के मैं कह सकता हूं ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साहब कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का अभी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3,000 रुपये जो है वो जून के महीने में देंगे, यही कहा शायद। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। चुनाव के दिनों में ओपीएस के इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने बोला और उस सारी चीज़ को लेकर के इनके पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था हमने, उसमें उस दिशा में बात तो की, लेकिन उसके बावजूद वक्त बहुत ज़्यादा लग गया ओपीएस लागू करने की दिशा में। उसका हमने न तब विरोध किया, न आज विरोध कर रहे हैं। अब दहशत पैदा करने की, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों के बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंद कर देंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी तक तो बंद नहीं की है। और दूसरी बात हम मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हम उस तरह की बदले की भावना के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान सेवाएं दे रहे थे वो लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के इलाके में, उन संस्थानों को बंद किया है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज।